हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हे पार्थ, ऐसे तू निष्काम कर्म योग के साधना कर। और निष्काम कर्म योग के सबसे बड़ विशेषता ई है कि तू कर्म करत समय भी कर्म के बंधन में बांधल ना जीवा। वाह प्रभु वाह। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे। अमर है गीता की ओर सारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कर्म करत भी कर्म के बंधन में ना बांधल जइबा। ई का कह रहल बाड़न कृष्ण? ऐसा लागता कि हमार प्रिय पांडु के निष्पाप पुत्र अर्जुन के कृष्ण उलझावे के प्रयास कर रहल बाड़न। युद्ध खातिर तैयार करे हेतु भूल भुलैया में फंसा रहल बाड़न। हे केशव, तू हमके कौन सा भूल भुलैया में डाल रहल बाड़ा? देख लेला संजय, अर्जुन के मन में भी संदेह के निर्माण भइल हा। ओकरा भी पता चल गइल हा कि कृष्ण गोल मोल बात कर रहल बाड़न। हे केशव, कर्म करत भी कर्म के बंधन ना होई, ई कैसे संभव है? ओह कर्म के तरीका बतावा, जैसे कर्म करा और बंधन भी ना होके। एकर बहुत आसान तरीका है। तू कर्म फल में आसक्ति मत रखा। ई कैसे हो सकेला? फल प्राप्ति की इच्छा तो हर केहू करेला। बाकी का इच्छा करे से मनुष्य के फल के प्राप्ति होखेला ना अर्जुन। कहे कि फल तो प्रारब्ध के हाथ में है, और जे भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करेला ओकर मन फल के बारे में सोच के अपन कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाला, और ओकरा वो फल के प्राप्ति ना होखेला जेकर वो इच्छा कैले रहे। पार्थ, मनुष्य खाली कर्म कर सकेला, फल कबो मनुष्य के अधीन नहीं है। केशव, यदि फल के प्राप्ति मनुष्य या ओकर कर्म के अधीन नहीं खे, तो वो कर्म ही काहे करी? कहे कि मनुष्य के धर्म है आपन कर्तव्य के पालन कैल। एक कर्तव्य पालन खातिर आवश्यक कर्म कैल। बाकी हे केशव, फल प्राप्ति के कामना छोड़े पर मनुष्य में कर्म करे के प्रवृत्ति उत्पन्न कैसे हुई? यदि फल की इच्छा ना रही तो मनुष्य कर्म ही काहे करी? हे अर्जुन, जे साधारण मनुष्य फल की इच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होकेलन, उस सुख दुख आदि के चक्र में फंस जालन और उनका मन के शांति नष्ट हो जाला। हर पल हर समय फल प्राप्ति के विचार से उनकर नींद उड़ जाला। हे पार्थ, तू दुर्योधन और ओकर भाई सब के ही देखला। बचपन से ही दुर्योधन, शकुनी और दुशासन आदि हस्तिनापुर के सिंहासन के प्राप्त करे खातिर कितना अधर्म कैले बाड़न। याद है ना तो के? वो लोग जब भीम भैया के पानी में फेंक दिले रहन, और वो घटना भी याद हुई जब यह कौरव लोग तू सब पांडव लोगन के लाक्षागृह में जरा के मार डाले के चाल रचले रहन।
कैसन लाजवाब चाल रहे उ लोग के। ओ आग से तू लोगन के जीवित बच के निकलल असंभव रहे। कितना योजनाबद्ध काम रहे, बाकी एक कर्म के फल उ लोग के मिलल ना। काहे कि प्रारब्ध के योजना कुछ और रहे। एह तरह तू लोग के इच्छा के विरुद्ध जब सगरे प्रयास विफल हो गए तो ऊ लोग तू सब लोगन के छल कपट से काम लेके 12 बरस के वनवास और 1 बरस के अज्ञातवास में भेज दिलन।